एक तो मैं जो आपके सब अदर लॉज हैं लोगैरिथम के, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कुछ आपके अदर लॉज हैं। इसके अलावा कल हमने कुछ लॉज डिस्कस किए थे, उस पर बेस्ड ये कुछ लॉज थे, ये डिस्कस किए थे हमने, उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज थी, कुछ एग्जांपल्स थी। अभी आपके पास यू हैव आपके पास एक अनदर सेट ऑफ लॉज है, ठीक है ना। बल्कि ये पावर लॉ तो मैंने इनफैक्ट डिस्कस कर ही लिया था, पावर का लॉ जो है, तो मैं इसको क्रॉप करके ना, तो ये आपका हो गया बेसिकली सिक्स लॉ और ये हो गया आपका सेवंथ लॉ, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि अगर लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए विद 2x, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकती हो अरिशबा, लॉग ऑफ 2 विद बेस ए प्लस लॉग ऑफ x विद बेस ए, एंड वाइस वर्सा, ऐसे भी और ऐसे भी वाइस वर्सा। अगर आपके पास दो लॉग्स हो, ऐड हो रहे हो, बेसिस सेम हो, तो लॉग और बेस एक दफा लिख के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। या अगर आपके पास ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, दिस इज रॉन्ग। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। एक्स प्लस 2 दिया हुआ है और आपने इसको ओपन कर दिया जस्ट लाइक नॉर्मल ब्रैकेट, नहीं, ये पूरा एक होल नंबर है, ये पूरा टर्म है जिसपे लॉग अप्लाई हो रहा है, तो इसको आप नहीं कर सकते। हाँ, ये टर्म है, बट दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स एक्स, 2 एंड एक्स का प्रोडक्ट है, तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक लॉ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ कहलाता है। और इसी तरह अगर आपके पास डिवीजन हो रही है, तो आप देखें कि इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया लॉग ऑफ एक्स विद ए माइनस लॉग ऑफ वाई विद ए, ठीक है ना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये जरा एग्जाम्पल्स को देख लें आप लोग, मतलब मैं इसमें एक्सप्लेन क्या करूंगा, तो सिंपल डायरेक्टली लॉ यूज किया हुआ है इन्होंने। अब इसमें मैं क्या आपको एक्सप्लेनेशन दूं, अलबत्ता अगली वाली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली वाली आप लोग जरा देख लें, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सी है, 32। और ये कौन सी एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है ना। चल एग्जाम्पल 32 जल्दी से रिव्यू कर लें, शाबाश। आपको आपको कॉल कॉल साथ
जी रिव्यू कर लिया आप लोगों ने या नहीं किया? देखिए कल मैंने एक पावर लॉ सिखाया था आपको कि अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ हो ना, नंबर जिस पे लॉ अप्लाई हो रहा है उसकी अपनी पावर हो तो पीछे आके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है, यू कैन जस्ट ब्रिंग इट बैक टू 2 एज पावर। इसको आप जब अगर ये पावर थी तब आप उसको पीछे ले आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है आप उसको पीछे ले आके दोबारा पावर में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये किया है कि 2 को दोबारा ले गए इन पावर ऑफ एज पावर ऑफ 2, और यहाँ तो खैर 1 ही था तो छोड़ दिया। क्योंकि बेसिकली पता है क्या, मैं ये दो लॉग्स ऐड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो मैं जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो तभी अप्लाई कर सकता हूँ जब इनके जो पीछे जो नंबर्स है ना, जो कोफिशिएंट जो इन लॉग वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम हो। अभी यहाँ पे 2 है, अभी यहाँ पे 1 है, अभी मैं लॉग का ये जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है वो यूज नहीं कर सकता अनटिल मेरे पास इस लॉग के जो कोफिशिएंट्स है, यानी इससे पीछे जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स वो सेम हो। अगर इधर भी 2 होता तो फिर मैं 2 कॉमन ले लेता, फिर मैं अंदर लॉ लगाता, लॉ लगाने के बाद मैं आपका एक टर्म आ जाता लॉग में एक टर्म आ जाता, क्या आता भाई, लॉग ऑफ 15 विद बेस 5, और 2 बाहर आता, फिर मैं फाइनली 2 को पावर में ले जाता तो लॉग ऑफ 225 विद बेस 5 आ जाता, या आप उस फॉर्म में भी छोड़ देते तो इनफ था। लेकिन अभी मुझे इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो उसके कोफिशिएंट्स है वो सेम करने हैं। तो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इट्स बेटर कि मैं 2 को यहाँ से हटाऊं, तो आई कैन जस्ट ब्रिंग इट बैक एज पावर ऑफ 2। इज इट क्लियर मिस्टर अशर, फुरकान एंड अलिजबा? जी सर क्लियर है। जी सर मुझे ठीक है। अशर भाई जी सर क्लियर है। अच्छा आप इधर आ जाएं जरा, मैं P5 को पीछे ले आता हूँ और इस 2 को पीछे ले आता हूँ। लॉग ऑफ P विद बेस 4 क्या है, x है, तो 5x हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Q विद बेस 4 क्या है, y है, तो -2y हो जाएगा। ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब इधर आ जाएं, ये इस स्क्वायर रूट है यानी पावर हाफ है तो पीछे आ जाएगी, और ये आपकी पावर क्या है अरिशबा, ये क्यूब रूट है यानी 1/3 है, ये पीछे आगे मल्टीप्लाई होगी तो 5/3 हो जाएगी। ठीक है ना? अब मैं, ये है x और ये है y, तो ये आपका x और y की टर्म्स मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? जी सर। यस सर। अशर भाई यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैं लॉग का रूल यूज करके इसको पहले ब्रेक तो करूं। अब ये मुझे पता है कि x है, क्या है, x है ना, हाँ x है, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या आएगी। अगर आप हम विदाउट कैलकुलेटर भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप इसको लिखें लॉग ऑफ 4 विद 4 की पावर क्यूब, तो ये आपका 3 पीछे आएगा, यू विल बी लेफ्ट विद log 4 विद बेस 4 जो कि 1 हो जाएगा, इंटू 3 माइनस x। इज इट क्लियर और नॉट मिस्टर अशर? जी सर क्लियर। एक बार दोबारा बताइए। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल हाँ लो। ठीक है समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई। ठीक हो गई बात। अच्छा अब आ जाए अगली एग्जाम्पल। अगली एग्जाम्पल क्या है भाई, है कोई एग्जाम्पल? नहीं, ये तो एक्सरसाइज शुरू हो गई। चलिए मैं एक्सरसाइज चिपका देता हूँ जरा, फिर एक एग्जाम्पल और। एक्सरसाइज आपकी चिपकेगी ऐसे,
कि कौन सी एक्सरसाइज बनेगी भाई? 4I बनेगी। फोर आई। इसके आंसर्स मैंने अटैच किए हैं पीछे, नहीं आगे किए होंगे। 4J तक, K तक है, ठीक है। ये 4I है। ये मैंने अपने अपने अपनी, क्योंकि मुझे एक पूरी कंपाइलेशन करनी है, उसमें मैं इसको एज 4th चैप्टर इंक्लूड करूंगा। सो इस वजह से यहाँ बुक में जो भी एक्सरसाइज है ना, उसको मैंने अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 मैंने उसको अलाइन किया हुआ है। इस वजह से मैंने आंसर्स भी आके खुद ही अटैच कर दिए, ताकि आप बुक से देखें तो कंफ्यूज ना हो एक्सरसाइज नंबर्स की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं जरा बाकी एक्सरसाइज भी अटैच कर देता हूँ। ये कर लिएगा आप लोग, बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको कंप्लीट कर लिएगा आप लोग। 2C। उसके बाद अस्सलाम अगली। वालेकुम सर। अस्सलाम। भजन क्या कर क्या रहे हैं आप यार? सर तबीयत खराब है। अबे यार, तुम्हारी हर हफ्ते कोई ना कोई तबीयत खराब है, चक्कर क्या है भाई? सर ये तो आप डेंगू से पूछे ना। तुम्हें डेंगू हुआ है? हाँ टेस्ट नहीं करो यार, रिपोर्टें चल तो रही हैं भाई, प्लेटलेट्स बड़े डाउन है। वो तुम्हारे तो वैसे ही प्लेटलेट डाउन थे, और डाउन हो गए। हाँ हाँ सर 97 है सिर्फ। हमारा नॉर्मल हालत में ही कम होते हैं। पता नहीं भाई। चलो हो जाओगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो। बस एक तो ये है कि अपने बदन को मुकम्मल तौर पे ढक के रखें, और खूब सारा पानी पिएं, खाते पीते रहें, ताकि आपके प्लेटलेट्स फिर जो है वो सस्टेन रहें, और ये बढ़ना इंशाल्लाह 5 या 6 दिन से शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुंह का टेस्ट भी तो इतना गंदा हो रहा है, क्या बंदा खाए पिए। हो जाएगा यार, ये बस पहला है। और दूसरा ये है कि अपने ऊपर जो है ना जरा पढ़ फूक के दम करते रहें। वालदा से कहें तो ये है कि इंशाल्लाह इसके थ्रू भी आपको, आपकी हिफाजत रहेगी, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है जो कि मिसिंग होता है हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, में ना इंक्लूड ही नहीं करते हैं हम उसको। तो बाहर हम्म। नमाज पढ़े, दुआ मांगे, पढ़ फूक के अपने ऊपर दम करें, दवाइयाँ लें, और ढक कर रखें अपने बिल्कुल आप को, पानी खूब पिए, खाते पीते रहें, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये सब चीजें वो इंशाल्लाह। है जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सी एग्जाम्पल है भाई? एग्जाम्पल 34। अच्छा, चले मैं इसको ना खुद सॉल्व कर देता हूँ, ये इन्होंने थोड़ी सी लंबी की हुई है, इतनी लंबी है नहीं। मैं आपको जरा अभी वेक्टर्स का भी दे देता हूँ, उसको कर लिएगा ओवर द वीकेंड। इंशाल्लाह मैं आपकी मैकेनिक्स कवर कराता हूँ, कुछ पास पेपर सॉल्व करूंगा ना, तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको उसमें इतनी कोई वो नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है। मैकेनिक्स मैंने आज तक पढ़ा नहीं, लेकिन आज शायद फिजिक्स में था वो, कुछ कुछ फॉर्मूले शीट में तुम मैंने देखे थे फॉर्मूले। भाईजान, ओ भाईजान, मैकेनिक्स फिजिक्स पढ़ी है ना? एएस पढ़ी थी वो, इसीलिए तो छोड़ी थी कि वो पढ़ा नहीं गया था। अबे भाई, एएस में फिजिक्स पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी। बस वही मैकेनिक्स है। बस 3 टॉपिक्स सही से है। ज्यादा नहीं है। और वो 3 टॉपिक्स अलग अलग कवर करने के बजाय ना, मैं आपको एक साथ ही करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के पास पेपर के थ्रू आराम से हो जाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है हम्म। ना। बेसिक लॉज आपको यूज करने हैं मोशन के, और जो है ना वो फोर्सेस वगैरह, बस हम्म। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है उसमें। आप जब तक P3 मुकम्मल कर लेंगे, वो तो हो ही गया, टॉपिकल करे जा रहा हूँ, बड़ा दिमाग खा पाया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। है आसान, लेकिन कुछ सवाल बड़े खतरनाक थे, वो लंबे भी हाँ उतने ही थे। लंबे होते हैं, बस ये मसला है। वो अच्छा, ये लंबे के आपका, चक्कर में। ये 2 जो है ना आगे आके बच्चों पावर बन जाएगा,
और इसको पावर में लाने का मकसद 2 को इसलिए कि दोनों तरफ आपके कोएफिशिएंट्स 1 1 हो जाएंगे। तो अब मैं लॉग को, और दोनों तरफ है भी एक ही टर्म लॉग में, तो चूंकि दोनों तरफ एक ही टर्म है लॉग में, तो मैं इनको लॉग को रिमूव कर देता हूँ। तो दैट वुड बी देन x plus 2x square plus 4x plus 4 equals to 2x plus 19। तो ये जाएगा x square plus 2x minus 5 equals to 0। नहीं, ओ भाई -15 है। तो ये हो जाएगा आपका x plus 5 x minus 3 equals to 0। तो x की वैल्यूज क्या आ गई? -5 और +3। Is it clear or not, everyone? जी Yes. सर। अच्छा, अब आ जाए इधर। तो ये 4 को पहले तो मैं पावर बनाऊंगा 2 की पावर 4, इधर तो जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा log of 16 with base x minus log of 4 with base x equals to 2। अब मैं दोनों लॉग्स को रूल यूज करके सिंप्लीफाई कर लूंगा। माइनस हो रहे हैं, लॉग है, बेस सेम है, डिवाइड हो जाएंगे। तो 16/4 4 रह जाएगा। ठीक है ना? 16 और 4 को डिवाइड कर दूंगा, 4 रह जाएगा। अच्छा, अब चूंकि मैं इसको लोगैरिथम की टर्म्स में रखते हुए अलजेब्रा सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि बेस अननोन है। अगर यहाँ पे x होता और बेस पता होती, मैं वैल्यू निकाल लेता कैलकुलेटर से, x की वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे बेस जो है लॉग की वो अननोन है, यहाँ 2 गिवन है। दैट मींस के नाउ यू कैन नॉट इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x बाय कीपिंग दिस इक्वेशन इन लोगैरिथमिक फॉर्म। लोगैरिथम की टर्म्स में रखते हुए तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, ये तो अंडरस्टूड है। तो फिर उसका जो जो चीज रह जाती है ना, वो ये कि फिर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो नंबर होते हैं जिसपे लॉग लगता है वो ऐसे ही रह जाता है, ये बेस दूसरी तरफ चली जाती है और ये पावर बन जाती है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई +-2, सवाल खत्म हो गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? ये बेस जी सर। ट्रांसफर हो गई, 2 पावर बन गई, 4 ऐसी रह गया। तो x की वैल्यूज +-2 आ गई। कल हमारी क्लास नहीं है ना? अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है ना, वो आपने उस पर थोड़ा सा सोचना है, सोचिएगा। तो मैं करा सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ी सी जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है वही यूज होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके आपने सॉल्व करना है। अब वो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद सोचें। हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 4J है। एक्सरसाइज 4J। एक आखिरी करा देता हूँ, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये आखिरी एक्सरसाइज है। नहीं, उसके बाद भी है। बस सही है, छोड़ा इधर तक इनफ। हाँ, वो लीनियर लॉ है। फायर इनफ है, छोड़ा, सही है। अभी 2 क्लासेस और हैं और एक में पास पेपर, यानी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको फिनिश करेंगे। मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो उसको आज ही सारा खत्म करा दूं, लेकिन छोड़ा है। उसमें आपको एक बर्डन आ जाएगा। वो जल्दबाजी नहीं करें, सुकून से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको सही से अंडरस्टैंड करें, एक्सरसाइज करें, और इंशाल्लाह ये वक्त से पहले वैसे ही खत्म हो जाएगा। इतना कोई एक्सटेंडेड सिलेबस नहीं है। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइजेज हैं भाई, काइंडली कर लीजिएगा। आंसर्स मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज नहीं। अभी आप लोग कर लें 10-15 मिनट में ना।
कुछ क्वेश्चंस कर लें। और फुरकान अगर आपकी कल की क्लास की नहीं हुई भी तो वो भी कर लें आप। सो मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी तो क्वेश्चंस वगैरह मैंने कर लिए थे कल। और अच्छा अच्छा, फिर सही।